तो हमारे पास अभी होंडा शाइन बाइक है जो कि BS3 है और इसमें गाइज हम फुल वायरिंग के बारे में डिटेल देने वाले हैं। जैसे अगर आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता है या तो प्लग वाला वायर में करंट नहीं आता है तो हमें किस तरीके से वायरिंग चेक करना है, इसका नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक चीज़ कैसे हमें चेक करना है। जैसे हमारा CDI हो गया, रेगुलेटर हो गया, इग्निशन लॉक हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, तो इन पूरा फुल डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले हम आर्मेचर कॉइल से आपको बताएंगे कि वो यहाँ से किस तरीके से आप चेक करना है। तो सबसे पहले हम आर्मेचर से स्टार्टिंग करेंगे। जो भी हमारा करंट होता है तो यहीं से हमारा करंट पैदा होता है, जिसमें हमारा आर्मेचर कॉइल होता है और मैग्नेट होता है, जो कि इनके ज़रिए से हमारा ऊपर करंट सप्लाई देता है और उन्हीं के कारण से हमारा बैटरी चार्जिंग होता है और भी हमारा लाइट जो जलता है वो सब चीज़ इसी के द्वारा होता है। तो चलिए गाइज, हम सबसे पहले ये हमारा आर्मेचर कॉइल से जो वायर आता है वो हमारा इस वाइट वाला जो वायर है, सफ़ेद वाला आप देख सकते हैं, और एक ग्रीन कलर का है। तो ये हमारा अर्थिंग हुआ और ये हमारा प्लस वाला हुआ, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और एक वायर जो है ब्लू में पीला, तो ये हमारा हो गया गाइज पिकअप कॉइल का। अगर आप ये वाला वायर लगा के रखे हैं और अगर पिकअप कॉइल हमारा यहाँ से नहीं लगेगा तो क्या होगा, हमारा बाइक में करंट नहीं आएगा और स्टार्ट भी नहीं होगा। तो इतना हमारा काम अंदर से होता है। और चलिए हम इन चीज़ों में आपको करंट किस तरीके से चेक करना है, तो इस तरीके का एक वायर लेना है और यहाँ से किक मार के देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा स्पार्क हो रहा है। तो अगर आपका चाबी ऑफ भी है तो यहाँ आपको ये चीज़ डायरेक्ट करंट देता है। इसे चाबी से कोई भी मतलब नहीं है कि चाबी ऑन है या ऑफ है। तो चलिए हम अब इसे यहाँ पे लगाते हैं और फिर यहाँ से हमारा करंट ऊपर जाता है तो वहाँ हम बताएंगे। तो वहाँ से आर्मेचर कॉइल से डायरेक्ट हमारा जो वायर है वो चीज़ हमारा डायरेक्ट रेगुलेटर में आता है। तो ये हमारा रेगुलेटर है जिसे हम रेक्टिफाई बोलते हैं या चार्जिंग बोलते हैं। तो इसमें गाइज हमारा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वाइट कलर का वायर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट कलर है और एक रेड कलर का है और एक ग्रीन है और एक पीला है। तो इनमें गाइज हमारा जो वाइट कलर का वायर है तो इसमें हमारा इंजन से करंट डायरेक्ट इसमें इनपुट होता है और आउटपुट जो है ये रेगुलेटर हमारा इस रेड वाला वायर में देता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग के लिए रेड वायर में हमें चेक करना है। अगर वहाँ से हमारा यहाँ तक इस वायर में भी हमें वाइट वाला वायर में चेक करना चाहिए कि हमारा यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक हमारा इनपुट सही आ रहा है वाइट वायर में तो हमें रेड वायर में चेक करना चाहिए कि रेड से हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रेड में अगर हमारा आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे भी जो हमारा बैटरी होता है तो वो तार डायरेक्ट यहाँ आता है हमारा बैटरी में, जो कि हमारा चार्जिंग में मदद होता है। तो आप यहाँ से चाहे तो ये वाला सॉकेट खोल के प्लस वाला आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा रेगुलेटर से करंट यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ तक आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप समझे कि हमारा रेगुलेटर ख़राब है। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक चेक करना है। और इसमें जो हमारा पीला वायर है तो ये हमारा होता है बाइक का जो हेडलाइट जलता है, तो उन चीज़ों के लिए है। अगर आपका रेगुलेटर कभी ऐसा भी होता है कि अगर ख़राब हो गया तो क्या होता है, हमारा हेडलाइट अगर नहीं जलता है तो रेगुलेटर के कारण से भी हमारा हेडलाइट नहीं जलता है। और यहाँ से गाइस डायरेक्ट बैटरी में जाता है और बैटरी से जो एक वायर होता है और ये हमारा CDI हुआ, जहाँ से हमारा करंट जो है एक हमारा यहाँ से तार इग्निशन लॉक में जाता है और लॉक से होते हुए फिर हमारा CDI में आता है। अगर आपका रास्ते में कहीं भी रेड में जो ब्लैक वायर होता है वो वायर अगर आपका कट जाए तो क्या होगा, उसके कारण से भी हमारा स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ किस वायर में आपको आउटपुट चेक करना है। तो इसमें जो हमें आउटपुट चेक करना है, ये इनपुट सबसे पहले हमें चेक करना होता है, जिसमें हमारा रेड में हल्का जो ब्लैक है उसमें हमें इनपुट चेक करना है कि इसमें करंट हमारा अंदर पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वायर में हमें चेक करना है रेड में जो ब्लैक है, हल्का ब्लैक, तो इसमें हमें इनपुट चेक करना है। और इसी के साथ जो हमें आउटपुट चेक करना है, तो इसमें एक वायर हमारा है जो कि ब्लैक में हल्का पीला है
तो उस वायर में भी हमें चेक करना चाहिए कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा रेड, ये ब्लैक में और पीला जो है, इस वायर में अगर हमारा आउटपुट करंट नहीं आ रहा है तो हम समझे कि हमारा रेगुलेटर ख़राब है। और यहाँ पे हमें क्या होता है, पिकअप कॉइल भी चेक करना होता है। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये हमारा पिकअप कॉइल का होता है, ब्लू वाला, ब्लू में जो पीला है, तो ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर है। अगर आपका यहाँ रास्ते में कहीं अगर पिकअप कॉइल का वायर कट जाए तो उसके कारण से भी क्या होगा गाइज, हमारा करंट नहीं आएगा। यहाँ पे आपको टोटल चीज़ सही दिखेगा पर हमारा करंट नहीं आएगा। उसमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिकअप कॉइल भी हमें रेगुलर CDI तक हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा बोतल कॉइल होता है, तो उसमें वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से आप सॉकेट खोल के इसका इनपुट वाला करंट चेक कर लें, रेड वाला वायर में, रेड में जो ब्लैक है। और आउटपुट अगर आप यहाँ से चेक करते हैं तो आपको कट करके चेक करना होगा, नहीं तो आप जो हमारा रेगुलेटर हो, ये बोतल कॉइल जो होता है हमारा टंकी के नीचे होता है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें जो वायर लगा हुआ होता है। तो ब्लैक में जो पीला वायर होता है उसे आप, ये टंकी के नीचे जो हमारा कॉइल होता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा CDI हमें चेक करना चाहिए। और जो हमारा रेगुलेटर होता है इसे भी इस तरीके से चेक करें। और हमें बैटरी भी, अगर चार्जिंग में कोई समस्या है, बैटरी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा चार्जिंग फुल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले गाइज बैटरी हमारा पूरा 12 वोल्ट चार्ज होना चाहिए। और फिर आप मल्टीमीटर के द्वारा आप यहां से लगा के चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इंसुलेटर दे के रखना है करीब 30-40 के RPM तक। और उसमें आपको मल्टीमीटर में 14 साढ़े 14 पॉइंट हमारा आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि नहीं हमारा रेगुलेटर ठीक है चार्जिंग के लिए। तो अगर गाइस चार्जिंग में कुछ समस्या आता है या हमारा हेडलाइट का अगर कुछ समस्या आता है, तो उनसे क्या होगा, हमारा बाइक स्टार्ट होगा। और अगर चार्जिंग में कुछ समस्या आता है तो क्या होगा, हमारा बाइक स्टार्टिंग भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके का दिक्कत होता है। तो हमने गाइस जो भी था, जहाँ तक हमने पूरा फुल डिटेल जानकारी दिया स्टार्टिंग के मामले में, कि स्टार्टिंग अगर प्लग वाला वायर में करंट नहीं आए तो किस तरीके से हमें चेक करना है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये चीज़ कुछ भी नहीं है। तो अब गाइस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप, जैसे हमारा होता है रिले कैसे काम करता है, या हमारा इग्निशन और भी हमारा स्विच होता है जो कि हम इंडिकेटर जलाते हैं हॉर्न के मामले में, तो ये सब अगर वीडियो चाहे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट करने के बाद गाइज हम ज़रूर वो सब वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। तो आज के वीडियो में गाइज इतने हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे जितना भी वीडियो बने वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जाए।